मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको यदि ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय दान के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। प्राचीन ग्रंथों में और ज्योतिष शास्त्र में दान के महत्व को बहुत ज्यादा बतलाया गया है। शास्त्रगत मान्यताओं के आधार पर धन यानी आपके आर्थिक पहलुओं की तीन गति होती है। या तो मनुष्य धन का उपभोग करता है, या मनुष्य धन का दान करता है, या फिर धन का नाश होता है। धन की इन तीन गतियों को हम सभी को समझना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको प्रदान किया है उसमें आपके उपभोग के उपरांत जो कुछ भी शेष बचता है और जिन चीजों को लेकर के आप में समर्थता है उन्हीं चीजों का दान शास्त्रों में वर्णित है। अर्थात आपको 100 रुपए की आवश्यकता है और आपके पास 200 रुपए हैं, तो 100 रुपए का उपभोग करने के उपरांत जो कुछ भी शेष धनराशि बच रही है और जो कुछ भी आपकी समर्थता है उतना दान आपको जरूर करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ही सुपात्र बनाया है जो धन का दान कर सकता है। दान करने से आपके समृद्धि में वृद्धि होती है। यदि आप धन, अन्न अथवा किसी भी प्रकार से दान का अनुसरण करते हैं तो ईश्वर आपको उस दान से 4 गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। कभी भी हमें किसी भी धन को लेकर के अहंकार से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यह सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है और उस परम पिता परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सकें। और यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो आपके द्वारा की जाने वाली मदद को परम पिता परमेश्वर देखते हैं और उससे कहीं ज्यादा आपकी झोली भर जाती है। इसलिए शास्त्रों में दान की महिमा बतलाई गई है। दान के संदर्भ में अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं। ऐसी शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से ही आज हम अपने इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम दान के लिए कोई कठोर नियम नहीं होता है। दान आप अपनी समर्थतानुसार किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। दान के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता है। दान के लिए कोई विशेष वस्तु निर्धारित नहीं होती है। दान कभी भी
किसी भी समय और किसी भी रूप में दिया जा सकता है। किसी लाभ की भावना से प्रेरित होकर के दान करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। सदैव निष्काम भाव से दान करना चाहिए। कभी भी हम किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमें इस भावना से मुक्त होना चाहिए कि ये हमारे द्वारा किया जाने वाला ये दान जो है, इससे हमारे कष्ट दूर होंगे या हमारी समस्याएं दूर होंगी। यदि ऐसा मन में विचार आता है तो यहां पे वो दान फलदायी नहीं होगा। हमें बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आकांक्षा के दान करना चाहिए। ये एक स्वाभाविक तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी जरूरतों को ही पूर्ण करेगा। अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के उपरांत ही वो दान की दिशा में प्रेरित होगा। यह कहना अनुचित होगा कि आप अपने जरूरतों को समाप्त कर दान करें, क्योंकि सभी मनुष्यों में आवश्यकताएं होती हैं। आप पहले अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लीजिए और आपकी जरूरत के पूर्ण होने के उपरांत जो कुछ शेष बचता है, देखिए बार बार मैं शेष शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी आपकी जरूरत के अतिरिक्त जो शेष बचा है उसका दान जरूरतमंद को करना चाहिए। जरूरतमंद किसी भी जाति या किसी भी धर्म का होगा, वो मनुष्य होगा या किसी भी रूप में होगा, ऐसा किया गया दान फलदायी होता है। कुछ शास्त्रों में अलग अलग वर्णन है कि इस व्यक्ति को दान दिया जाना चाहिए, या कहीं पे कुछ व्याख्याएं विसंगतियों और विरोधाभास को जन्म देती हैं, जो मेरी राय में उचित नहीं है। दान सदा जरूरतमंद को किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जो व्यक्ति उस पदार्थ का भोग कर ले। जिस व्यक्ति को भूख लगी है उस व्यक्ति को आप भोजन दीजिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास वस्त्र नहीं है उस व्यक्ति को आप वस्त्र दीजिए। ऐसा बालक या बालिका जो कि शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषी है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, उस विद्यार्थी की हम मदद करें। विद्या का दान यानी अपनी विद्या का प्रसार कीजिए। यदि आपके पास कोई भी चीज अतिरिक्त है, आपकी आवश्यकताओं से अधिक है, उन चीजों का दान निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपकी स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसी पुरानी वस्तुएं जो आपके घर में बेकार पड़ी हुई हैं, या ऐसी वस्तुएं जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, केवल कुछ मोहों के कारण हम उन वस्तुओं को अपने घर में जगह देकर के नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कर रहे हैं। उन वस्तुओं का दान जरूरतमंद को करना चाहिए। कभी भी यदि आपको कोई नई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उस नई वस्तु के अतिरिक्त जो आपके पास पुराना सामान है, उन पुराने सामानों का जरूरतमंदों को दान करें तो आपको निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा या परमपिता परमेश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों से संबंधित जो दान की चर्चा की गई है, उसमें मैं ये पहले कहना चाहूंगा
कि दान का कोई भी नियम नहीं है, कोई कठोर नियम नहीं है। यदि हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धांतों में सबसे पहली बात आती है, कुछ शास्त्रों में यह लिखा गया है कि यदि जो ग्रह आपके अच्छे होते हैं, उन अच्छे ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि जो ग्रह प्रतिकूल हैं, जो ग्रह नीच के हैं, या जो ग्रह हमारे कष्टों का कारण बन रहे हैं, उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान मनुष्य को करना चाहिए। एक संक्षिप्त चर्चा के रूप में मैं बतलाना चाहूंगा, जैसे सूर्य ग्रह आपका प्रतिकूल है, तो लाल रंग के वस्त्र का दान आप गरीबों को कर सकते हैं, जरूरतमंदों को कर सकते हैं। सूर्य ग्रह के प्रतिकूल होने पर तांबे के बर्तनों का भी दान किया जा सकता है। गेहूं का दान सूर्य भगवान की शांति के लिए किया जाता है। लाल रंग से संबंधित और भी पदार्थों का दान सूर्य भगवान की शांति के लिए किया जाता है। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रदेव की प्रतिकूलता है तो सफेद पदार्थों का दान किया जाना चाहिए। इसमें सफेद चावल सर्वोत्तम माना जाता है। सफेद वस्त्र, सफेद चावल, खीर, दुग्ध पदार्थ या श्वेत रंग के किसी भी अन्य पदार्थों का दान चंद्रदेव की शांति के लिए किया जाता है। या जलीय पदार्थों का दान भी चंद्रमा की शांति के लिए किया जाता है। चंद्रदेव की प्रतिकूलता होने पर आप जल की उपलब्धता से संबंधित भी कोई कार्य यदि अपने जीवन में करते हैं तो यह भी श्रेष्ठ होगा। जैसे नदी, कुआं, तालाब या कोई बोर या कहीं पानी की टंकी की स्थापना आपके द्वारा की जाती है तो चंद्रमा की शांति होती है। पीने का जल उपलब्ध कराएं तो भी चंद्रमा की शांति होती है। मंगल देव के लिए ऑरेंज यानी केसरिया रंग के वस्त्रों का दान किया जाता है। मंगल की शांति के लिए गुड़ और चने का दान भी किया जाता है। भगवान हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चना का प्रसाद अर्पित करके ऐसे प्रसाद को जरूरतमंदों में वितरित करने से मंगल देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। केसरिया रंग की धोती या केसरिया रंग की साड़ी या कोई भी वस्त्र जरूरतमंद को दिया जाए तो भी मंगल देव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। यदि बुद्ध देव के दान की बात की जाए तो हरे रंग के वस्त्रों का दान गरीबों को करना चाहिए। हरी साड़ी, हरा कंबल या कोई भी हरा वस्त्र यदि गरीबों को दान किया जाता है तो बुद्ध देव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। बुद्ध देव की कृपा प्राप्त करने के लिए या बुध ग्रह से संबंधित दान में वनस्पतियों यानी वृक्षारोपण को भी शामिल किया गया है। किसी भी पौधे को आप लगाते हैं, उसे सिंचित करते हैं और वो पौधा वृक्ष का रूप धारण करता है तो भी ऐसा करने से आपको बुध देव की कृपा प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति के लिए पीले पदार्थों का दान किया जाता है। पीला वस्त्र या पीला कोई भी पदार्थ जैसे बेसन, बूंदी के लड्डू, पीली दाल, खिचड़ी या पीले रंग से संबंधित किसी भी पदार्थ का दान बृहस्पति की कृपा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। केले का दान भी बृहस्पति की कृपा हासिल करने के लिए किया जाता है। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गाय को रोटी खिलाने की परंपरा सदियों से प्रचलित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जन्म पत्रिका में शुक्रदेव के प्रतिकूल होने पर
हमें गाय को भोज्य पदार्थ अर्पित करना चाहिए। सुगंधित खीर का दान शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसी खीर का प्रसाद मंदिरों में चढ़ाएं और गरीबों में वितरित कर दें। सुगंधित पदार्थों का भी दान शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी है, चूड़ी है या स्त्रियों के सुहाग से संबंधित जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का दान भी शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि शनिदेव की दान की बात की जाए तो काले तिल, काली उड़द या सरसों के तेल या तिल के तेल का दान शनिदेव की कृपा हासिल करने के लिए किया जाता है। काले तिल के लड्डू या काली उड़द का दान या काले कंबल का दान या फिर तिल के तेल का दान यदि आप करते हैं तो भगवान शनिदेव की प्रतिकूलताएं दूर होंगी और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। राहु की शांति के लिए और केतु की शांति के लिए ऊनी वस्त्रों या काले कंबल के दान की सलाह दी जाती है। राहु और केतु यदि जन्म पत्रिका में प्रतिकूल है तो आपको गरीबों को कंबल या ऊनी वस्त्रों का दान शरद ऋतु में यानी ठंडियों के दिन में करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दान का कोई कठोर और वास्तविक नियम नहीं होता है। कभी भी आप अपनी सुविधानुसार यदि आपके समक्ष कोई याचक है, दान लेने वाला है, तो आप उसे जरूर दान दीजिए। या कभी भी ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि आपके थोड़े से प्रयास से किसी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है तो भी आप उसकी मदद कीजिए, यह भी दान की श्रेणी में आता है। किसी भी भटके हुए व्यक्ति को सही दिशा में लाना भी दान की श्रेणी में आता है। आपके अधीन जो कार्य करने वाले लोग हैं यानी आपके कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को सही समय पर वेतन देना और उन कर्मचारियों के बीमारी की अवस्था में उनका उपचार करवाना या उन कर्मचारियों के परिवार की जरूरतों को पूर्ण करना भी दान की श्रेणी में आता है। दान का सीधा संबंध दुआओं से होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा जो दुआएं दी जाती हैं वो दुआएं एक तरंग के रूप में आपके जीवन में खुशहाली उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए सदा आप दान करें और उन दान लेने वाले लोगों की दुआ प्राप्त करें जिससे आपके नवग्रहों की कृपा आपको प्राप्त हो सके। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं प्रदान करते रहूंगा। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।